regarding valence bond theory. Actually, in this chapter, there are three different theories: VS-EPR theory, valence bond theory, and molecular orbital theory. These three theories gives us the whole idea and structure of molecule. The structure of molecule means actually probable different structures. कैसे कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स थ्री डायमेंशनल बन सकते हैं, इसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा. तो अलग अलग जो स्ट्रक्चर VS-EPR थ्योरी के अकॉर्डिंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन सकते हैं हमने देखा. लेकिन वो स्ट्रक्चर बनने के पहले, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर, what are the different types of possibilities, what are the different type of changes that occurs, that changes which leads to the formation of orientation of new structure. ऐसा क्या होता होगा जिससे वो अंदर में होने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते होंगे, रिडायरेक्ट होते होंगे, नए स्ट्रक्चर बनते होंगे. क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मीनिंग ये हुआ ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, वो किस ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल के साथ ही दूसरे ऑर्बिटल की आपस में मिली भगत होगी, जो है ना. हम बोलते हैं ना कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इधर का उधर का, तो मिली भगत मतलब आसपास आना, फिर वो ओवरलैप होते कि क्या करते, वही होगा ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में. तो क्या होगा क्या एक्चुअली, तो जो होगा उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. जो होता है उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हम पहले क्वांटम नंबर्स में ये पढ़ चुके हैं, मेन शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल सब पढ़ चुके हैं. ये भी पहले जो वीडियो है उसमें है, अगर नहीं देखा हुआ तो देख लो. तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये पढ़ते समय हमारे को एटॉमिक ऑर्बिटल के जो स्ट्रक्चर्स है ये ध्यान में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए. और पक्का पता है आपको, एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर डम्बेल स्ट्रक्चर होता है. पी ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, और 3 टाइप के ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन 3 एक्सिस के तरफ अलग अलग होता है. एक्स एक्सिस पर होने वाले ऑर्बिटल को, एक्स एक्सिस पर होने वाले ऑर्बिटल को हम लोग पी एक्स बोलते हैं. वाई एक्सिस पर होने वाले ऑर्बिटल को हम पी वाई ऑर्बिटल बोलते हैं. जेड एक्सिस पे होने वाले ऑर्बिटल को हम पी जेड ऑर्बिटल बोलते हैं. ये ध्यान रखना है आपको, ये बिल्कुल आना ही चाहिए. अब इसमें और एक बात है, पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल इज जस्ट अवे फ्रॉम एस ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल इज जस्ट नियर टू द न्यूक्लियस. ये थोड़ा सा कंसेप्ट है. एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है, पी ऑर्बिटल उसके पास है. तो जब कभी आपस में एक एटम दूसरे एटम के आसपास आके एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, तो वो कहां से करेगा, एक तो इसके ऑर्बिटल से, उसके ऑर्बिटल से, फिर इसका ऑर्बिटल उसके पास जाएगा. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटी दैट इज देयर इन दिस टॉपिक. इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसा ओवरलैपिंग हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल की. फर्स्ट एग्जांपल, तो फर्स्ट वन एग्जांपल इज यस यस ओवरलैप. इट मीन्स यस ऑर्बिटल, अगर यस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा तो वो कैसा होगा, एक यस ऑर्बिटल दूसरे यस के साथ ओवरलैप होगा तो वो कैसे होगा. सिंपल है, बिल्कुल ही कोई कंफ्यूजन नहीं है. वी नो दैट यस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, दूसरे का भी यस ऑर्बिटल होगा, वो भी स्फेरिकल इन शेप होगा, और दोनों स्फेरिकल शेप है एंड इट्स ओरिएंटेशन इज सेम अलोंग 3 एक्सिस. तीनों एक्सिस के साथ ओरिएंटेशन सेम है, इसलिए इनका जब भी ओवरलैपिंग होगा सो इट्स ओवरलैपिंग, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, समझो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, सो इट्स ओवरलैपिंग
leads to the formation of sharing of electron and formation of covalent bond। ऐसे एक दूसरे के साथ। जैसा इसका एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए जैसा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, it means that this s orbital which is spherical in shape having one electron। ऐसे दो हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन का हो गया, ऐसा दूसरा हाइड्रोजन है, तो दूसरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है वो ऐसे ही इसके साथ ओवरलैप होगा, तो क्या होगा, जो बॉन्डिंग बनेगी इनकी ऐसे बनेगी, तो इसका ओवरलैपिंग ये ऐसे ओवरलैप हो गया, क्या हो गया, इधर दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये जो बॉन्ड बना दिस इज एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप, दिस इज एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप, direct overlapping, axis to axis overlap, so this bond is known as sigma bond, the bond formed by axis to axis overlapping, direct overlapping, उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, दैट इज यस एंड पी ओवरलैप। यस और पी ओवरलैप में क्या पॉसिबिलिटी है, मान लो एक एटम है जिसमें सिर्फ s ऑर्बिटल बाहर के शेल में है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में, और दूसरे में p ऑर्बिटल आउटर मोस्ट शेल में, और उनको आपस में जैसा ये वाला जो एग्जांपल लिया था ना हमने, ये H एक का दूसरे H, तो ये एक हाइड्रोजन है एक दूसरा हाइड्रोजन, तो ये क्या बना इससे, ये H2 बना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ H2, ये दोनों थोड़ा ध्यान रखना है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ H2। अभी sp ओवरलैप, sp ओवरलैप कैसे पॉसिबल है, अगर एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, जैसा एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, डबल शेल। इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, वी नो, हमको पता है कि जैसे ये जैसे तीन, ये समझ लेते हैं, एक एक्स पी एक्स, पी वाई और पी जेड, से तीन हो गए, है ना, ये तीन हो गए, तीन पी एक्स पी वाई पी जेड। समझने के लिए आप ऐसे अपनी उंगली को भी रख सकते, देखो ये वाला इससे कोइंसाइड कर रहा है, ये इससे कोइंसाइड कर रहा है, ऊपर वाला इससे कोइंसाइड कर रहा है, तो बहुत इजी है, अपन इससे ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो एक समझ लो, ये तीन, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये तीन एक्सिस में सिर्फ एक ही एक्सिस एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप हो सकता है। देखो अगर ऐसा करेंगे तो यही एक्सिस एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ये, मतलब कोई एक एक्सिस, व्हाट इज द पॉइंट, कोई एक एक्सिस एक्सिस टू एक्सिस ही ओवरलैप होगा, बाकी के दो नहीं होंगे, ये ध्यान रखना आपको। सिर्फ एक एक्सिस एक्सिस मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप होगा, बाकी दो नहीं होंगे। तो इसमें क्या लिया है, जेड को, पी जेड ऑर्बिटल को एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग के लिए कंसिडर किया हुआ। कोई एक को करना है तो एक समझने के लिए इजी है, तो समझ लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में और एक पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों आपस में ओवरलैपिंग होंगी तो बॉन्ड कैसे बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, जो कलर है वही कलर लेते हैं समझने के लिए, बहुत इजी है। फिर ये देखो ऐसे, तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हो गया, ये भी, ये ओवरलैपिंग भी एक्सिस टू एक्सिस हो गया, इसलिए ये जो बॉन्ड बना ये भी सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, अब ये कैसे बना इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा हमको पता है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p5, बराबर है। तो ये जो 2p5 है, ये 2p5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट हो गया, डिस्कसिंग अबाउट आउटर मोस्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस ऑर्बिटल। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3, हंस लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो भूलना नहीं है, 1 2 3, बाद में पेयरिंग स्टार्ट, 5, बाहर की शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ये जो है एस ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पी जेड है, पी जेड ऑर्बिटल है, तो पी जेड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, फिर आगे वैसे इसी स्थिति में आ गए,
ये वाला हो गया इसका, अब स्ट्रक्चर इससे बनाए तो इससे बनाते हैं। ये वाला हो गया हाइड्रोजन का, और ये पीजेड ऑर्बिटल, ये पीजेड ऑर्बिटल हो गया इसका। तो ये आ गया हाइड्रोजन का और ये आ गया फ्लोरीन का। तो ओवरलैपिंग होगी डायरेक्ट डायरेक्ट, सेम अगेन वी कैन राइट लाइक दिस। तो ये ओवरलैपिंग इज दिस, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के आगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ HF। ये जो बना ये सिग्मा बॉन्ड। इसमें कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, बहुत इजी कंसेप्ट है। पहले ये दिस इज द बेसिक, एक्चुअली ये बेसिक है। ये अगर समझ में आता है तो हम आगे और भी बढ़ सकते हैं। पहले वाले में एस एस ओवरलैप था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम सेम, हाइड्रोजन में एस है, इसमें भी एस है। इसमें एस पी ओवरलैपिंग। तो एग्जांपल के लिए हमारे को एक हाइड्रोजन एस ऑर्बिटल वाला और फ्लोरीन पी ऑर्बिटल वाली हाइड्रोजन फ्लोर मतलब एचएफ का बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा, इस टाइप का ओवरलैप होगा। ये जो बॉन्डिंग बनेगी सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी। ओके, देन थर्ड वन इज द पीपी ओवरलैप। थर्ड वन इज पीपी ओवरलैप। अब इसमें आपको ध्यान रखना है पीपी ओवरलैप। अभी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जस्ट पहले ये देखो, पी ऑर्बिटल एक का है और पी ऑर्बिटल दूसरे का। दोनों के अगर पी ऑर्बिटल है तो एक ही एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप होगा। मतलब एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो एक जो ओवरलैपिंग एक्सिस टू एक्सिस, अगर दूसरे की ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी हुई तो लैटरल ओवरलैपिंग होगी, लैटरल ऐसे, है ना। किसी से अपन ऐसे हाथ मिलाते शेक हैंड करते डायरेक्ट, तो डायरेक्ट डायरेक्ट शेक हैंड करते हैं, है ना। और अगर ऐसे शेक हैंड करेंगे तो उतना हाथ पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो वैसे काम नहीं, एक्सिस टू एक्सिस और लैटरल ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही है ना। सीधा सीधा तो ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ऐसे लैटरल ओवरलैपिंग तो कम ओवरलैपिंग होगी, है ना। वो वही कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम फ्लोरीन का। वी नो द फ्लोरीन, या क्लोरीन ले लो एग्जांपल दूसरा लेते हैं, Cl एटॉमिक नंबर 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, आर्गन और 3s2 एंड 3p5, बराबर। तो ये 3p5 मतलब अगेन वैसी, जस्ट सी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 3p5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 4 5। so दिस इज 3pz, ये 2pz था, 3pz ऑर्बिटल। अब ये 3pz ऑर्बिटल ओवरलैप होगा एक दूसरे के साथ में, दो क्लोरीन, एक ऐसे। एक काम करते हैं बस, यहाँ लिखते हैं नीचे, है ना। ये 3pz ऑर्बिटल, एक क्लोरीन का, दूसरे क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल अगर आता है, मतलब एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन आता है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऐसे होगी ना। अपन ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, तो समझ में आ गया आपको। तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे ओवरलैपिंग होगी, एक ये दो, तो क्या बनेगा, सीधा सीधा Cl2, यानी Cl2 में इस टाइप के ओवरलैपिंग। ये जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज अगेन सिग्मा बॉन्ड, एंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग, डायरेक्ट डायरेक्ट ओवरलैपिंग से। अब बताओ मुझे, लैटरल ओवरलैपिंग होगी तो कैसे होगी, क्योंकि ये हम एक एक्सिस में दिखा रहे हैं जो डायरेक्ट डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है। तो लैटरल ओवरलैपिंग हमारे को दिखाना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन, पीपी ओवरलैप का। ये एक टाइप हो गया पीपी ओवरलैप का, डायरेक्ट डायरेक्ट। पीपी ओवरलैप का दूसरा टाइप, पीपी ओवरलैप के दूसरे टाइप में जैसा समझ लो, एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा आया है, ऐसे दो दिख रहे, एक और दूसरा, एक एटम में और दूसरा एटम। ये कहाँ है एग्जांपल, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी पहले समझ लो ओवरलैपिंग का टाइप समझ लो। तो ये ओवरलैपिंग अगर होगा तो इसमें कैसे दिखा सकते हैं, एक तो ऐसे ओवरलैप होगा, या फिर डायरेक्ट आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, इधर से भी ओवरलैप और इधर से भी ओवरलैप, थोड़ा थोड़ा। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना भी चाहे तो हम थोड़ा सा ऐसा ऐसा बना सकते हैं, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग कम हो गई यहाँ पे, ओवरलैपिंग इज लेस, यहाँ ओवरलैपिंग कम हो गई, ओवरलैपिंग लेस। और यहां तो एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग थी, यहां लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है। यहां क्या हो रही है, दिस इज लैटरल ओवरलैपिंग।
और लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग कम होगी, और कम होगी इसलिए ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, और एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड सीधा सीधा ऐसे डायरेक्ट तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो स्ट्रांग होगा, और ओवरलैपिंग लैटरल होगी ऐसे तो बॉन्ड वीक होगा। हमेशा आपको क्वेश्चन आता है, हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहता है, वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है, यू हैव टू राइट द आंसर। क्या लिखोगे? एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम, and in sigma bond axis to axis overlapping is there, so sigma bond is stronger, and in pi bond lateral overlapping is there, lateral overlapping is less, so it produces pi bond. So pi bond is weak, means sigma bond is stronger than pi bond. So these are the examples of different type of overlaps, and you will find these all the overlaps in द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। ये सब ओवरलैप आप लोगों को वहाँ दिखने वाले, इसलिए ये जो टॉपिक्स है इसको अच्छे से समझ लो, बहुत इजी है। और यहाँ से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर तक कैसे जाएंगे हम। ओवरलैपिंग आ गया तो स्ट्रक्चर तक हम आ सकते हैं।